हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। काफ़ी सारे बच्चों ने लैब असिस्टेंट के आपके ऑनलाइन फॉर्म में स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे और बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई है वो भी स्टार्ट कर चुके हैं। खुशी है इस बात की कि बहुत सारे बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव है, इस वैकेंसी को लेकर के इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि फॉर्म स्टार्ट हुए 2 दिन हुए और बच्चों ने फॉर्म भर के अपनी पढ़ाई है वो भी स्टार्ट कर दी है। और जो बच्चे अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए, सबसे पहला काम आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म है वो सही से अप्लाई करें, उसके जस्ट बाद में आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। डिप्लोमा के जो बच्चे, खास तौर से फ्रेशर्स बच्चे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा जेई लेवल की तैयारी करने की मतलब पहले जिन्होंने तैयारी नहीं की उतनी अच्छी लेवल उनका है नहीं, तो उन बच्चों के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बी टेक वाले बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है नहीं। और जिनके पास में अच्छा खासा तैयारी का अनुभव हो, जेई की अलग अलग वैकेंसी है उनके पीछे पड़े हुए हैं, तो आप सब बच्चों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो डिप्लोमा करके फ्रेशर्स है। तो इस वैकेंसी को बिल्कुल भी खोना नहीं है और नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत शानदार है। बहुत सारी ब्रांच ऐसी है जिसमें 150 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे रखी गई। तो शानदार तरीके से बच्चों आपको अपनी पढ़ाई वो स्टार्ट करनी है। आज की इस वीडियो के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है। जिनके पास में एक्सपीरियंस है, बहुत कम बच्चों के पास में एक्सपीरियंस है, उनके भी कुछ डाउट्स है। और जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है उनके भी है कि सर एक्सपीरियंस कहाँ से बनवाएं, कैसे बनेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, कहाँ का एक्सपीरियंस चलेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले। जिन बच्चों ने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे प्यारे बच्चों आप सब के लिए कोर्सेज है वो कुछ ब्रांच के लिए अवेलेबल करवा दिए गए, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच होगी, उसके बाद में सिविल ब्रांच होगी। इन दोनों के आपको एप्लीकेशन पे कोर्सेज मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लासेज ऑलरेडी वहां पे काफी अपलोड कर रखी है और वो सारी क्लासें वो कंटिन्यू अपलोड हो रही है, टेंशन मत लीजिएगा। बाकी जो भी कोई चेंजेज होते हैं ना, उस प्रकार की क्लासेज जो होती है वो हम आपको लाइव भी करवाएंगे, यानी कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों टाइप का आपका कोर्स रहेगा। तो बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। और देखो यहाँ पे अभी अपना डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, कूपन कोड आपको अप्लाई करना है YT26, तो काफी अच्छा आपको इसमें डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाएगा। कोई भी आपको डाउट हो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। नंबर 1 आपकी तैयारी होने वाली इन कोर्सेज के अंदर जितने भी टीचर है सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यानी कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना ऑलरेडी हम उस रास्ते से गुजर चुके हैं। तो बड़ी शानदार तैयारी आपको करने का अवसर हमारी टीम के साथ ही मिल रहा है। सिलेबस का देखो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, खास तौर से इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए तो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो भी मैंने बता दिया। तो इससे पिछला वीडियो आप जरूर देखें, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिकल है तो इसका मैंने आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको तैयार करनी है ना, जिसका ज्यादातर आपका वेटेज रहेगा, तो वो सब चीजें आप पिछले वीडियो के अंदर आप जरूर देखें और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। इसी के हिसाब से आपको कोर्सेज के अंदर पढ़ाई है वो करवाई जा रही है। चलिए बच्चों, आपके जो डाउट्स है एक्सपीरियंस को लेकर के उन पे अपने एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज सर, बिना एक्सपीरियंस के क्या हम अप्लाई नहीं कर सकते क्या? ऐसे भी बच्चे जिनको इतना ज़्यादा मतलब क्या है कि बेसिक अभी तक पता नहीं कि सर बिना एक्सपीरियंस हम अप्लाई भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो इसका आंसर ये है कि यस, आप बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस बच्चे के पास में 10+2 के बाद में डिप्लोमा है फॉर्म भर सकता है, ITI के बाद में लेटरल एंट्री डिप्लोमा है तो फॉर्म भर सकता है, और 3 साल का डिप्लोमा वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के भी आप शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो और आप सिलेक्शन ले सकते हो। बस आपका तैयारी करने का तरीका सही होना चाहिए, आपको मार्गदर्शन करने वाले टीचर सही होने चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पिछले साल डिप्लोमा कंप्लीट होता है, अगले साल वो जेई बन जाते हैं। क्यों? वो एक सिस्टमेटिक तरीके से और सही मार्गदर्शन के साथ में पढ़ते हैं। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं 5-5, 7-7, 10-10 साल तक पढ़ाई कर रहे थे और उनका सिलेक्शन नहीं होता, है ना। तो कहानी होती है कि किस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है, कैसे आप उन चीज़ों को कवर कर पा रहे हो। उसके बाद देखो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कब तक का चलेगा। नाम मात्र के बच्चे जिनके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उनके डाउट्स है वो भी दूर करना जरूरी है। एक्सपीरियंस कब तक का चलेगा भाई? एक्सपीरियंस जब से आपने पढ़ाई जब से आपने काम स्टार्ट किया था ना कॉलेज में, उस डेट से लेकर के आपको बनवाना है। और कब तक आपका चलेगा? इसके फॉर्म भरने जब स्टार्ट हुए थे, है ना, 6/4/2026 तक जितना भी आपका एक्सपीरियंस बन रहा है ना, 1 साल 2 साल 3 4 5 4.5 साल जो भी आपका बन रहा है, तो जब से आपने काम स्टार्ट किया था कॉलेज में उस डेट से लेकर के फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 6 अप्रैल तक है 2026 तक आपका जितना भी टाइम पीरियड हो रहा है आपको बनवा लेना है। और स्टेप बाय स्टेप हर साल का एक्सपीरियंस आपको अलग अलग मेंशन करना है। आगे फॉर्मेट के अंदर मैं आपको प्यारे बच्चों बता दूंगा। क्या बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के सिलेक्शन नहीं होगा? क्या फिर सारे बच्चे ऐसे भी है जो डीमोटिवेट है कि सर एक्सपीरियंस वाले बच्चों को तो यहाँ पे 25% मार्क्स मिल रहे तो हमारा फिर सिलेक्शन कैसा होगा? ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, एक्सपीरियंस वाले बच्चे है ना नाम मात्र के ही है। 90 से लेकर के मैं बोलता हूँ कि 95% जो बच्चे हैं ना, ये फ्रेशर्स बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाले हैं बिना
एक्सपीरियंस वाले, क्योंकि नाम मात्र के ही बच्चे, इक्का दुक्का बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसके बारे में क्वेरी की है। इस डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपीरियंस वाले बहुत कम है। हाँ, ये जरूर है कि आईटी कॉलेजों का एक्सपीरियंस चलता ना तो बहुत सारे हो जाते, लेकिन पॉलिटेक्निक और बीटेक के अंदर एक्सपीरियंस वाले बहुत कम बच्चे, 90 से 95% जो बच्चे सेलेक्ट होंगे ना वो फ्रेशर्स डिप्लोमा वाले बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, बिंदास तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करो, जी जान लगा करके अगले 2-3 महीने आप अच्छे से मेहनत कर लो। 35,000 आपकी बेसिक सैलरी वाली जॉब है, एक तरीके से एसएससी जेई लेवल की जॉब है, तो बिल्कुल भी इस अवसर को गंवाना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सर कहाँ से बनवाए, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे बच्चे कॉल वगैरह करते हैं, सर एमएनसी में जॉब करता हूँ, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, एक्सपीरियंस चल जाएगा क्या। देखो मैं आपको बता दूं कि ये पहली चीज़ तो है कि इन सब चीज़ों के लिए प्लीज़ आप कॉल नहीं करें, क्योंकि हम भी काम करते हैं और आप इस प्रकार की चीज़ें जब कॉल पे पूछते हो तो बहुत सारे बच्चे, तो हम भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। यूट्यूब पे आपके सारे डाउट्स हैं, हम क्लियर कर दिया करेंगे, आप टेंशन नहीं ले। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट करें, अगले वीडियो के अंदर आपके डाउट्स हैं वो ले लिए जाएंगे। देखो एक्सपीरियंस कहाँ का चलेगा, चाहे आप आईटी कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हो, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, किसी फर्म के अंदर काम कर रहे हो, ये कोई सा भी नहीं चलेगा, और किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो भी नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस केवल और केवल कौन सा चलेगा, सबसे पहला तो है कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर पढ़ाई करा रहे हैं, प्लस जो गवर्नमेंट कॉलेज है इंजीनियरिंग वाले, ठीक है, ये भी आपकी पॉलिटेक्निक है, ये भी आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे जो लैब असिस्टेंट के रूप में ध्यान रखिएगा, पोस्ट भी आपको सेम ही होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट के रूप में जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी काम कर रहे हैं, उनका ही एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गवर्नमेंट की, या फिर बीटेक की गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो वहां पे लैब असिस्टेंट के पोस्ट पे जो काम कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे संविदा कर्मी के रूप में उनको माना जाएगा और उनका एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों शर्तें हैं, पहली तो इन्हीं कॉलेजों में होना चाहिए और उसके बाद में इन्हीं पोस्टों पे होना चाहिए। तो नाम मात्र के बच्चे जो है ना, वो आप ऐसे समझे कि हम बड़े खुशकिस्मत है कि 5-7% जो अभ्यर्थी है ना उनकी कैटेगरी में आ रहे, तो उनका सिलेक्शन भी बड़ा आसान होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को लेकर के काफ़ी सारे बच्चों के डाउट है, तो आपका जो नोटिफिकेशन है ब्रांच वाला, उसके आप लास्ट पेज पे देखोगे तो आपको इस प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा। इसके अंदर कहीं कुछ भी ज़्यादा नहीं है, अब बस ध्यान ये रखना है कि आपका कॉलेज के जो प्रधानाचार्य प्राचार्य है उन्हीं से आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है, सील वगैरह उन्हीं की लगवानी, बाकी बेसिक डिटेल्स है वो खुद आपको भर देंगे, है ना। जैसे कि आपका क्रमांक हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा, आपकी डिटेल्स हो जाएगी, और किस ऑर्डर के थ्रू आपको नियुक्त किया गया था, उस ऑर्डर की डेट क्या थी, और किस पोस्ट पे काम कर रहे हो, तो सेम पोस्ट का नाम आपको लिखवाना है। जैसे कि कोई लैब असिस्टेंट सिविल है तो आपको वहीं पे लिखवाना है। उसके बाद साल बाई साल, पहले साल आपने किस महीने से किस डेट तक किया, कितना आपका सैलरी बना, वो सब दूसरे साल का यहाँ पे हो जाएगा, तीसरे साल का यहाँ पे हो जाएगा। इस हिसाब से 4-5 आप आगे ऐड करवा सकते हो, और उसके बाद सारी डिटेल्स लास्ट में आप ऐड करके इनको बताना है। जितने टाइम का, मान लीजिए कि 1 साल जो होता है तो सेशन कंप्लीट 12 महीने तो चलता नहीं है, उसके अंदर जितना आपका सेशन चलता है, मान लीजिए कि 8 महीने चला है तो 3 साल हो तो वो 24 महीने ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना। जो बच्चे एक्सपीरियंस नहीं है ना, बहुत ज़्यादा आपको लफड़े में नहीं पड़ना है कि वहाँ से बनवा ले वहाँ से बनवा ले, फर्जी चीज़ें आजकल बिल्कुल भी नहीं चलती है। और ये तो इस प्रकार की चीज़ है कि गवर्नमेंट कॉलेज का ही चलेगा, तो इसको बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो इन झंझट को छोड़िए, आप अपनी तैयारी है उसको बेहतर करिएगा। अच्छा पढ़ोगे तो बिना एक्सपीरियंस के भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है, सिलेक्शन दिया है, जो बच्चे पिछले साल, उससे पिछले साल डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद अगले साल वो जेई बन जाते हैं। तो फालतू की चीज़ें में आपको नहीं पढ़ना है, बेहतर तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और जो सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जिनको कंटेंट की जरूरत है, नोट्स की जरूरत है, देखो ये आपकी जो वैकेंसी है ना, इसका जो पेपर आएगा आपका डिप्लोमा जेई लेवल का आएगा, बीटेक का लेवल नहीं रहेगा। तो डिप्लोमा जेई लेवल का कंटेंट आपको लगभग 400-450 के आसपास में पेज है, जैसे कि आपका सिविल का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया। हिंदी लैंग्वेज के ये नोट्स है। वैसे आपको इंग्लिश मानिएगा, टेक्निकल जो टर्म्स होती है वो इंग्लिश के अंदर भी होती है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट्स भी आप अपने घर पे मंगवा करके आप अच्छी तरीके से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। बाकी हमारे बैचेज के साथ में जो बच्चे ऐड होना चाहते हैं, बीटीएससी की बहुत ही शानदार तरीके से हमारी टीम आपको तैयारी करवा रही है। सारे गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड फैकल्टी है, तो आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल भरोसा रखिएगा, आपकी तैयारी नंबर 1 होने वाली है। गूगल प्ले स्टोर पर आपको हमारा टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है technicaljobgyan.in, वहाँ से भी आप कोर्सेज वगैरह के अंदर ऐड हो सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन में जाना, रजिस्टर करना है, और उसके बाद बीटीएससी कोर्सेज के अंदर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। नोट्स एंड बुक स्टोर वाले ऑप्शन के अंदर आपको इनका कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस वीडियो के नीचे
है ना। कुछ ब्रांच के लिए मैं आपको एक दो व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ जिनके अंदर ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं तो वो बना देता हूँ, जिनके ज़्यादातर डाउट उन्हीं ब्रांच वाले बच्चों को आते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ बच्चे उन्हीं ब्रांच के हैं। तो वहाँ पे कोई भी आपके डाउट से संबंधित चीज़ होगी वहाँ पे हम शेयर कर देंगे। तो नीचे आपको हो सकेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा और उसमें आप ऐड हो जाना, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ में भी इस सेशन को आप शेयर जरूर करें। आगे भी आपके कोई डाउट होंगे तो जरूर लूँगा, नीचे आपको कमेंट कर देना। थैंक यू।